अज़ीज़ तलबा और तालिबात, 8वीं जमात में आपका इस्तकबाल है। आइए उर्दू सब्जेक्ट का सबक नंबर 2 आज हम इस सबक के बारे में इसको पहले बुलंद ख्वानी करेंगे और फिर इसको समझने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, सबक का उन्वान क्या है? ज़मीर की आवाज़। ज़मीर की आवाज़ यानी दिल की आवाज़, ईमान की आवाज़। दिल से जो आवाज़ निकलती है उसके ऊपर ध्यान देकर हमें अपने आप को गुनाहों से बचाना है। एक अच्छा रास्ता अपने को ज़िंदगी का गुजारना है। इसके लिए ज़मीर की आवाज़ का सुनना बहुत ज़रूरी है। प्यारे बच्चों, हम जो कलमा पढ़ते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो ईमान का कलमा है और ईमान के 3 दर्जे बताए कि आपको जांचना है। ईमान का पैमाना किस तरह से जांचेंगे आप? ये तो अंदर की यकीन की माया होती है, लेकिन आप बाहर के माहौल के अंदर भी अपने ईमान को पहचान सकते हैं। उसका एक पैमाना है। जैसे बुखार है तो चेक की जाती है ना। टेम्परेचर कितना है उसको भी चेक किया जाता है। तो ईमान को किस तरह से चेक करें? तो कुछ उसके आमाल बताए गए हैं, कुछ काम बताए गए हैं। उन आमाल को होते देखकर या उन आमाल को हम करने के ऊपर हमें पता चलेगा कि हम ईमान के किस दर्जे पर हैं। अगर कोई बुराई को करता देखें तो हम अपनी ताकत से रोक रहे हैं, उस गुनाह को ताकत से रोक रहे हैं, उसको करने नहीं दे रहे गुनाह, तो ये ईमान की आला सतह है कि गुनाहों से रोकना। एक है कि नेकी का हुक्म करना, लेकिन किसी को गुनाह से रोकना, बुरे काम से रोकना भी बहुत बड़ी इबादत है। अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, ये ईमान की टॉप लेवल। फिर अगर आप इतनी ताकत नहीं रखते हैं, आप जबान से उसको रोक दो, हाथ इतनी भी ताकत नहीं है तो आप दिल से उसको बुरा समझो, और ये ईमान की लास्ट आखिरी हद है बताएं कि दिल से आप उसको बुरा समझ लें। ये तो देखने वाले पर है मामला प्यारे बच्चों। ये ईमान की सतह सामने वाले के अमल के ऊपर ये बताए गए हैं। प्यारे बच्चों, आज हम अपने ईमान के बारे में थोड़ा जांच ले लें। क्या हम अपने आप को किसी गुनाह से रोक रहे हैं? देखने वाले के बारे में ये ईमान की सतह बताई है, लेकिन हम अगर अपने आप को गुनाहों से रोकेंगे तो हम ईमान की सतह पर है। लेकिन आज हम अपने आप को खुद गुनाहों से नहीं रोक पा रहे। माहौल इतना गुनाहों का आम हो चुका है प्यारे बच्चों। इसलिए इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। तो ये ज़मीर की आवाज़ है। बेहतरीन अंदाज में सबक लिखा हुआ है। मुसन्निफ का नाम है हामिद हसन कादरी। ये सबक लिखा गया है। आइए सफ़ा नंबर 6 पर इस सबक को लिखा गया है। हम पहले इस सबक की बुलंद ख्वानी करेंगे 2 से 3 पैराग्राफ की। बाद में इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हामिद हसन कादरी सन 1887 में बछावा जिला मुरादाबाद यूपी में पैदा हुए। आला तालीम हासिल करने के बाद वो बड़ौदा में फारसी के उस्ताद मुकर्रर हुए थे। सन 1927 से 1945 तक सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा में उन्होंने उर्दू और फारसी के लेक्चरर के हैसियत से खिदमत अंजाम दी है। उनके बारे में कुछ पर्सनली मालूमात उनकी दी गई है। प्यारे बच्चों, आप इसको अच्छी तरह से पढ़ें। आइए सबक की तरफ चलते। पहले हम इसकी बुलंद ख्वानी करते हैं। सब तलबा और तालिबात अपनी अपनी किताब के अंदर पहले इस बुलंद ख्वानी को सुने, ताकि उन अल्फाज को हम सही पढ़ने वाले बने और साथ ही साथ हम उसको समझने वाले भी बने। एक कैरेक्टर किरदार दिया गया है मशहूद का। इसका मशहूद की तमाम रात निहायत कर वो इस्तराब में गुजरी थी। सुबह को मुलाजिम ने अखबार ला कर दिया। मशहूद ने कांपते हुए हाथों से अखबार खोला और खबरों के कॉलम पर नजर दौड़ाई। एक हल्की सी चीख उसके मुंह से निकल गई। उस सुर्खी पर उसकी नजर थी। एक बच्चा मोटर से कुचल गया। वो वाक़े की तफसील पढ़ने से डरता था। अखबार को मोड़ तोड़ कर फेंकने ही वाला था कि उसे कुछ ख्याल आ गया। उसने अखबार को सीधा किया। खबर यूं थी, अब पूरी खबर। कल 3 बजे सफर को आलमनगर की सड़क पर एक 4 बरस का बच्चा मोटर से टकरा गया। मोटर ऐसी तेजी से निकल गई कि उसका नंबर नोट न किया जा सका। बच्चा मिस्त्री खुदादार मरहूम का था। जख्मी बच्चे को उसकी माँ के पास मकान नंबर 75 वाक़े गंजपुर पहुंचा दिया गया, लेकिन 2 घंटे के बाद उसका इंतकाल हो गया। मशहूद देर तक सर पकड़ कर बैठा रहा, फिर खुद ब खुद कहने लगा, तो मैं इसका कातिल हूँ,
मुझे इसे अंजाम का अंदेशा था। कल से कितनी मरतबा इरादा किया कि हादसे की जगह पर पहुंचकर तहकीकात करूं कि मेरी कार से जो बच्चा टकराया था उसका हश्र क्या हुआ, कौन था और किसका था, लेकिन जाने की हिम्मत न हुई। आखिर अब मालूम हो गया, लेकिन क्या करूं, क्या उसके घर जाऊं, उसकी माँ से अपने जुर्म का इकबाल करूं, उस बदनसीब की तबाह हालत अपनी आंखों से देखूं, उसकी लानत और मलामत, गुस्सा व नफरत का हदफ बनूं और अपने किए की सजा भुगतूं। यही होना चाहिए, लेकिन क्या मुझ में इसकी हिम्मत है? सवाल या निशान। अपने आप से मुखातिब है, अपने आप से मुखातिब है। प्यारे बच्चों, आइए सबक को शुरू करते हैं। मशहूर की तमाम रात निहायत कर्ब व इस्तराब में गुजरती। कर्ब कहते हैं गम, रंज, तकलीफ। कर्ब किसको कहते हैं? गम, रंज, तकलीफ। फिर नीचे उसी के बाजू में इस्तराब, इस्तराबे बेचैनी, इस्तराबे बेचैनी। सुबह को मुलाजिम ने अखबार ला कर दिया, अखबार है ना, पेपर, मैगजीन। मशहूर ने कांपते हुए हाथों से अखबार खोला, क्योंकि वो एक हादिसा उसके साथ हुआ था, अपनी कार का था, खुद का, तो वो थोड़ा डर था, अंदर डर था, इसलिए वो अखबार खोला और खबरों के कॉलम पर नजर दौड़ाई। पूरा पेपर जो सरसरी तौर पर आदमी जब पढ़ता है तो पूरा डिटेल में पहले नहीं पढ़ता, पहले खबरों को बड़ी बड़ी मेजर बोल्ड राइटिंग में जो लिखी हुई खबरें रहती हैं पहले उनको पढ़ लेता है, फिर ऐसा लगता है कि वाकई में अंदर पढ़ना है इसको, फिर वो बराबर डीपली उसको पढ़ने की कोशिश करता है। यह क्या, हल्की सी चीख उसके मुंह से निकल गई। आदमी जब यानी खौफ में या डर में होता है तो उसके मुंह से एक अजीब कैफियत की चीख निकल जाती है। इस सुर्खी पर उसकी नजर थी, एक बच्चा मोटर से कुचल गया, क्योंकि ये उसके साथ हो चुका था, उसके साथ हो चुका था, इसलिए इसी तरह की एक खबर उसके सामने से जब गुजर गई तो उसके दिमाग में फौरन क्लिक हो गया। हाँ, वो वाकई की तफसील पढ़ने से डरता था, अखबार को मोड़ तोड़ कर फेंकने ही वाला था कि उसे कुछ ख्याल आ गया। उसने अखबार को सीधा किया खबर में। जैसे ही वो हेडिंग पढ़ा, हेडिंग पढ़ने के बाद उसको ये लगा कि ये शायद खबर मेरे ही बारे में है। फिर भी चलो तफसील मालूम करते हैं कि हम वहाँ से तो भाग कर आए हैं, अब उस खबर में उस वाकये का क्या आखिर में हुआ, इख्तिताम क्या हुआ। कल 3 बजे, एक होता है दोपहर के बाद का जो वक्त होता है वो सहपहर, कल 3 बजे वक्त दिया गया है। सहपहर को आलमनगर की सड़क पर एक 4 वर्ष का बच्चा मोटर से टकरा गया। हादसा इस तरह था, 4 साल का बच्चा था, कार उधर से आई, बच्चा उससे टकरा गया। मोटर ऐसी तेजी से निकल गई कि उसका नंबर नोट न किया जा सका। बच्चा मिस्त्री खुदादाद मरहूम का था। प्यारे बच्चों, हमेशा ऐसा कभी हुआ कि अल्लाह सबको बचावे, सबको इन चीज़ों से बचावे, लेकिन ऐसा अगर कभी कोई हादसा होता है तो गाड़ी कौन सी है, कौन से कलर की है, नंबर क्या है, ड्राइवर की जो भी कुछ शक्ल वगैरह जान पहचान हम रख सकते हैं, उनको फौरन नोट करने की कोशिश करें, किस तरफ वो गाड़ी गई है। बात समझ में आ रही है? इन तमाम चीज़ों को नोट करने से हम असल मुजरिम को पकड़ सकते हैं। अपने इलाके में भी कभी हादसा हो जाता है तो इस तरह से अपने आप को चौकन्ना रखते हुए इन चीज़ों का ख्याल रखें। अभी हम छोटे हैं, लेकिन हम इन चीज़ों का ख्याल रखकर बड़े बड़े हादसा से अपने आप को हम बचा सकते हैं, नुकसान से बचा सकते हैं। बच्चा मिस्त्री खुदादाद मरहूम का था। जख्मी बच्चे को उसकी मां के पास मकान नंबर 75 वहाँ के गंजपुर पहुंचा दिया गया, लेकिन 2 घंटे के बाद उसका इंतकाल हो गया। ये पूरी खबर मुकम्मल तौर पर उसके अंदर लिखी हुई थी। मशहूर देर तक सर पकड़ कर बैठा अखबार की खबर पढ़ने के बाद कि वो बच्चा जिससे उसकी कार से वो टकराया था, वो बच्चा 2 घंटे के बाद इंतकाल हो गया। फिर खुद ब खुद कहने लगा, अपने आप से कहने लगा, खुद से, तो मैं उसका कातिल हूँ। किसका? वो बच्चे का जो 2 घंटे के बाद इंतकाल हुआ। मुझे इसी अंजाम का अंदेशा था। कल से कई मरतबा इरादा किया कि हादसे की जगह पर पहुंचकर तहकीकात करूं कि मेरी कार से जो बच्चा टकराया था उसका हश्र क्या था, कौन था और किसका था, लेकिन जाने की हिम्मत न हुई। आखिर अब मालूम हो गया, लेकिन क्या करूं, क्या उसके घर जाऊं, उसकी माँ से अपने जुर्म का इकबाल करूं। जुर्म का इकबाल करना, इकबाल करना यानी मान लेना, इकबाल करना, कबूल करना, कबूल या मान लेना, है ना। उस बदनसीब की तबाहली अपनी आंखों से देखूं, उसकी लानत और मलामत, गुस्सा व नफरत का हदफ बनूं और अपने किए की सजा भुगतूं। यही होना चाहिए। वाव तफ का इस्तेमाल हुआ है, वाव तफ का, गुस्सा व नफरत, गुस्सा व ये वाव तफ, वाव
जैसे रंजोगम, रंजोगम, वावे तक ग्रामर का एक अहम हिस्सा इसके अंदर आया हुआ है। आप इसको भी समझने की कोशिश करें। अपने किए की सदा तो यही होना चाहिए, लेकिन क्या मुझ में इसकी हिम्मत है? सवाल या निशान है, वावेन की अलामत है ना? पूरा जो उसने सोचा है उसको वावेन का इस्तेमाल किया गया। ये देखो इन्वर्टेड कॉमास जो होते हैं, जो बात उसने सोचा उसको वावेन के अंदर है ना, पूरा है जुमला जहाँ खत्म होता है वहाँ पर ही लगाना है। उसकी बात तो पूरी सोच रहा था, इससे 4-5 जुमलों के बाद उसने आखिर में वावेन लगाया। कोई अहम बात या कोई कौल या वाकया हो, यानी कोई बात कही जा रही हो, तो उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखने से उसकी अहमियत बढ़ जाती है। यकायत उसी वक्त मशहूर नहीं, जोर से घंटी बजाई। मुलाजिम आया, मशहूर ने मुलाजिम आया, मशहूर ने कहा फौरन असबाब बांधो। अपने नौकर को उसने बुलाया, मैं बम्बई जा रहा हूँ। उसने तय कर लिया, पक्का इरादा करना कि इस शहर से चले जाना चाहिए। ये भेद किसी को मालूम नहीं, लेकिन ये कांटा दिल में खटकता रहेगा। भेद यानी राज, भेद यानी राज। लेकिन कहीं दूर चला जाऊँ, बम्बई की दिलचस्पियों में ये चुभन महसूस नहीं। बिजी लाइफ है बम्बई की, गांव की लाइफ सुकून और शांति वाली जिंदगी रहती है, तो वो दिमाग में बार बार ख्याल आते रहेंगे। लोगों का आना जाना कम हो रहता है। बम्बई जैसे शहर में लोगों के बिजी शेड्यूल है, किसको किसकी क्या फुर्सत, अपने इसमें मस्त सब लोग रहते हैं। तो वहाँ पर वो आवाज़ दब जाएगी, ज़मीन की आवाज़ दब जाएगी। ये सोच कर तिजोरी में से नोटों की एक गड्डी निकाल कर वास्कोट की अंदरूनी जेब में रख ली और उठ खड़ा हुआ कि चलकर दोस्तों से रुखसत हो, सबको मिलकर आ जाओ। चौक से गुजरा तो इत्तेफाक से कोई मेला था। बच्चे खिलौने मिठाइयाँ लिए हुए आ जा रहे थे। बच्चों को देखकर मशहूर के दिल पर एक चोट लगी और वही कल का बच्चा उसे याद आ गया। अब जब भी उसके सामने से कोई बच्चा गुजरेगा, दिमाग में वही बात आ जाएगी, क्योंकि दिल में खटका था। गुनाह वही है जो हमारे दिल में खटकता है, गुनाह वही है जो हमारे दिलों में खटकता है। इधर उधर नजर डालकर दिल ही दिल में कहने लगा, ये तो गंज का मामला है। यहीं कहीं उसका घर होगा। क्या नंबर था? 75। सामने की गली में लोग बहुत आ जा रहे थे। उसके अजीज रिश्तेदार आते जाते होंगे। ख्याल कर लिया, मैं भी चलूँ, ये सोचकर वहाँ से आगे बढ़ गया और तेजी से कदम बढ़ाता हुआ चला। अब मशहूर के चेहरे पर सुकून, चाल में इस्तक़लाल और दिल में हिम्मत थी। यानी जाहिर ना हो इसके लिए अपनी जो दिल की कैफियत तो उसको दबाकर एक आम इंसान की तरह वो भी वहाँ पर जा रहा था। मकान नंबर 75 पर पहुँचकर उसने जंजीर हिलाई। एक बूढ़ी औरत दरवाजे पर आई। मशहूर मिस्त्री खुदादार मरहूम की बेवा इसी मकान में रहती है? सवाल पूछा है। बुढ़िया, आइए आप बैठक में आ जाइए, मैं बुलाती हूँ। वो बच्चे के पास बैठी। बैठक में जनाने मकान का दरवाज़ा था। जरा सी देर में दरवाजे के पास से आवाज़ आई, आपने मुझे बुलाया था? आप कौन हैं? मुझसे क्या काम है? मशहूर का कलेजा उछलने लगा। एक डर की कैफियत उसके दिल में, उनके दिल में पैदा हो गई। कलेजा उछलना, घबराहट होना, कलेजा उछलना, है ना। आवाज में हुज़्न अंदो का असर है। हुज़्न अंदो रंज गम, हुज़्न अंदो रंज गम। अभी रोकर रोकी होगी, इस पर मुसीबत का पहाड़ मैंने तोड़ा है। उस औरत ने फिर कहा, आप कौन हैं? अब वो जब जैसे सवाल पूछी, वो सोच में डूब गया कि यही वो औरत है जिसके बच्चे को मैंने मारा। वो सोच में है। फिर औरत देख ली कि जब से पूछा तब से कोई आवाज़ नहीं, कोई जवाब नहीं। इसलिए दोबारा उन्होंने पूछा, आप कौन हैं? आप कौन हैं? वावेन का इस्तेमाल है, सवालिया निशान है। मशहूर, सुनो, जो कुछ होना था हो गया। अब उसको मालूम नहीं है बच्चा अंदर है। वो ये समझ गया कि बच्चा इंतकाल कर गया है, अब बदला नहीं जा सकता। जो कुछ और मैं जो कुछ कहने आया हूँ उससे तुम्हारे सब्जेक्ट की तलाफी नहीं हो सकती। तलाफी यानी भरपाई, तलाफी यानी भरपाई। तुम्हारी जिंदगी बच्चे के दम से थी, वो न रहा तो अब तुम्हारी दुनिया में क्या रहा। फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम जो रकम चाहो मुकर्रर करके मुझे बता दो, मैं हर महीने तुम्हें पहुँचाता रहूँ, क्योंकि गलती मुझसे हुई सर। अब मुझे उस सदा की तरह उसकी तलाफी करना है। औरत, मैं नहीं समझा आप क्या कह रहे हैं। इस मर्तबा आवाज़ में हैरत थी, कोई बरहमी और बड़ा फरोख्तगी न थी, यानी गुस्सा न था। मशहूर, बीवी, मुझे खुदा ने बहुत कुछ दिया है, मैं हर रकम खुशी से दे सकता हूँ, और जब तक तुम्हारी कोई खिदमत न करूँगा मेरे दिल को इत्मीनान न होगा। प्यारे बच्चों, ये दिल की आवाज़ थी। क्या आवाज़ थी? दिल की आवाज़ थी, जो उस गुनाह के होने के बाद उसको तलाफी की तरफ लेकर गई। नेकी करके करने वाला प्यारे बच्चों अल्लाह को पसंद है, लेकिन गुनाह करके तौबा करने वाला अल्लाह को बहुत पसंद है।
इसलिए जब भी कोई गुनाह वगैरह हो जाए, एक तो पहले तौबा कर लें, उससे बेहतर ये है कि उसके बदले में कोई नेक अमल भी कर दे ताकि उसकी बराबरी हो जाए। प्यारे बच्चों, हमेशा याद रखना, आप ज़्यादा नेकियां नहीं कर सकते ना, तो आप गुनाह भी मत करो, कोई बुरे काम भी मत करो। हिसाब छोटे में होते, शॉर्टकट में हो जाएगा। जितने ज़्यादा गुनाह हो जाएंगे उतना लंबा चौड़ा हिसाब भी इंसान का हो जाता है। इसलिए हमेशा हमेशा अगर आप ज़्यादा नेकियां नहीं कर सकते, गुनाह भी मत करो, गुनाह भी मत करो। और अगर कोई गुनाह होता है, फौरन उसके बदले में कोई नेकी करना है, नेकी करना। अभी आप छोटे हैं, अभी आप छोटे हैं, इन चीज़ों को गांठ बांध के रखें कि अपनी ज़िंदगी को हमको किस तरह से गुजारना है। और मियाँ अल्लाह आपको बहुत सा दे, मेरा बच्चा सलामत है। मशहूर को अपने कानों पर यकीन ना आए कि वो क्या सुन रहा है, मुतहय्यर रह गया। मुतहय्यर रह जाना, हैरान होना, मुतहय्यर रह जाना, हैरान होना। क्या होना? हैरान होना, यकीन ही नहीं हो रहा है। मशहूर लरजती हुई आवाज से, बच्चा सलामत है, मैंने अखबार में पढ़ा। और मुझसे आज सुबह लोग कहते थे कि अखबार में छप गया है, लेकिन वो खबर गलत है। खबर अखबार है, मिर्च मसाला भी लगाते हैं। इसलिए जब तक पक्की कोई बात मालूम ना हो, अखबार में आया ऐसे, ये बात यानी बिल्कुल 100% सही है ऐसा जरूरी नहीं है। इस वाक़ये से पता चल रहा है प्यारे बच्चों। इसलिए हर बात को हम बिला तहकीक के बयान करें ऐसा भी नहीं है। जब तक कि पक्का मालूम ना हो, पक्का मालूम न हो, हम अपनी तरफ से कोई बात आगे न पहुंचावे। इसका हमेशा ख्याल रखना है प्यारे बच्चों। बिना तहकीक के, बगैर तहकीक के बातों। अब तो व्हाट्सएप का ज़माना है, ज़रा भी कुछ खबर मिली भेज दी, हाँ, इंतकाल के फला गाँव में आदमी इंतकाल हो गया, सेंड कर दे। बाद में मालूम पड़ा नहीं रे बाबा वो तो जिंदा है। वो तो ऐसा होता है रोज़मर्रा लाइफ के अंदर। अरे मैंने क्यों सेंड कर दिया, बाद में परेशानी होती है, बाद में तो ऐसा नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों। जब तक पक्की बात मालूम न हो, हम आगे फॉरवर्ड न करें। हम हमारे पास उसको रोक दे, कोई तो ब्रेक लगाए उसको, कोई तो ब्रेक लगाए उसको। बेशक लड़का मोटर से टकरा कर गिर पड़ा था, लेकिन चोट से ज्यादा दहशत से बेहोश हो गया। यानी वो गिरा, गाड़ी से टक्कर खाने के बाद वो गिरा, लेकिन वो गाड़ी से टक्कर खाने के बाद इतना असर उस पर नहीं हुआ, लेकिन वो यानी दहशत की वजह से गाड़ी से टकराया था, तो दहशत हो गई थी उसके ऊपर, उसकी वजह से। अभी देखो कोरोना की बीमारी है, इनकार नहीं है, लेकिन लोगों के अंदर दहशत है, डर है, तो उसका असर ज्यादा हो रहा है ना। कहावत भी सुने हैं, जो डर गया वो मर गया, गब्बर सिंह ये कह कर गए। इसलिए प्यारे बच्चों, जब भी घर के अंदर भी छिपकली देखे, कॉकरोच देखे, डर जाते हैं। तो वो तो छोटी सी मखलूक है, लेकिन हम उससे डर रहे हैं, उससे डर रहे हैं। तो डरना नहीं है, डरना नहीं है प्यारे बच्चों। हमेशा हिम्मत से काम लेना है, हिम्मत से काम लेना है। डॉक्टर साहब कहते हैं चोट जल्दी अच्छी हो जाएगी। मशहूद को ऐसा मालूम हो जैसे किसी ने उसको मौत के चुंगल से छुड़ा लिया हो। खुशी के मारे उसके आंसू निकल आए। कांपती हुई आवाज को संभालते हुए बोला, कुछ हर्ज न हो तो मुझे बच्चा दिखा दो। कि जो खबर मैंने पढ़ा हूं, जब तक मैं अपनी आंखों से उसको देख न लूं, मुझे इत्मीनान नहीं होगा। औरत, बहुत अच्छा, मैं हटी जाती हूँ, अंदर आ जाइए। मशहूर अंदर गया तो देखा कि दालान में खूबसूरत गोरा चक्का बच्चा पलंग पर लेटा खिलौनों से खेल रहा है। आप तस्वीर में देख रहे हैं, है ना। उसका सर और एक हाथ पट्टियों से बंधा हुआ है। उसको देखकर मशहूर की आंखों से आंसू जारी हो गए और फिर ख्याल आया, अगर मैं जमीन की आवाज को दबा देता। ये देखो हकीकत है बच्चों, ये हकीकत है। अल्लाह हमें इसकी सही समझ दे बच्चों। थोड़ा सा तहकीक करना है, थोड़ा सा हकीकत को जानने की कोशिश करना है। आवाज को दबा देता और अदाए फर्ज की परवाह न करता। जब हमसे कुछ हो जाए तो उसकी थोड़ा तहकीक करना है, थोड़ा तहकीक करना है। तो यहाँ तक ना था, इस हकीकत से बेखबर रहता और सारी उम्र अपने आप को कातिल और बुज़दिल समझता और हमेशा अपने ऊपर नफरत करता, लानत भेजता अपने ऊपर। मशहूर, बेटे कैसे हो, खैरियत से तो हो ना, कैसे अच्छे खिलौने हैं, कहाँ से लाए? बच्चा, आप कौन हैं? डॉक्टर साहब तो नहीं, मेरा हाथ न खोलना, अब मेरा हाथ न खोलना। मशहूर, नहीं मियाँ, डॉक्टर नहीं हूँ, तुम्हारे अब्बा का दोस्त हूँ, लो देखो इसमें क्या है। मशहूर ये कहता हुआ नोटों की गड्डी से भरा लिफाफा बच्चे के हाथ में देकर दरवाजे की तरफ
चल दिया। तो प्यारे बच्चों, ये था सबक ज़मीन की आवाज़। वाक्य के जरिए छोटा सा वाक्य है लेकिन एक बहुत बड़ा मैसेज है। अगर ये हमारे समझ में आ गया तो हम भी ज़िंदगी के अहम मोड़ के ऊपर अपने आप को इन सारी चीज़ों से निकाल कर भलाई की तरफ लेकर जा सकते हैं। प्यारे बच्चों, हम उम्मीद करते हैं आपको सबक समझ में आ गया होगा। अगले अजीज़ तलबा और तालिबात, आइए ज़बान सीखे के अंदर आज हम ग्रामर का एक अहम हिस्सा सीखने जा रहे हैं और उसको समझने जा रहे हैं। बहुत ही आसान है, बस थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है। सबसे पहला है मुफरद जुमला, मुरक्कब जुमला और मखलूत जुमला। मुफरद जुमला, मुफरद फर्द से जमा, फर्द यानी सिंगल, फर्द यानी सिंगल है ऐसा जुमला जिसमें एक फेल हो, एक ही फेल हो, काम, कोई भी जुमले में एक ही काम हो तो वो मुफरद जुमला, और वो माना पूरा पूरा अदा करे, मीनिंग भी पूरे जुमले में समझ में आ जाए। जैसे मिसाल यहाँ पर दी गई है, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। सीधी सीधी बात है, सीधा सीधा जुमला है, एक ही फेल है, जुमले का पूरा मतलब भी अपने को समझ में आ रहा है, तो ऐसा जुमला मुफरद जुमला कहलाएगा। फिर देखो दूसरा जुमला है, आज का दौर कंप्यूटर का दौर है, एक ही फेल है, माना पूरे पूरे अदा हो रहे हैं, तो ये ऐसा जुमला मुफरद जुमला है। ये आपको 10वीं 11वीं 12वीं ऊपर भी जब आप चले जाएंगे कॉलेज वगैरह में तो ये चीजें आपको ग्रामर के हिस्से में आ जाएगी, इसलिए सीधे सीधे उसको समझने की कोशिश करना है। बहुत आसान है, ऐसा जुमला जिसमें एक फेल हो और वो माना पूरा पूरा अदा करे तो उसको मुफरद जुमला कहते हैं। फिर मुरक्कब, अब मुफरद लिखा हुआ है उसके बाद मुरक्कब यानी मिला हुआ, यानी दो जुमले उसमें आएंगे, यानी दो फेल आएंगे। ऐसा जुमला जिसमें एक से ज्यादा फेल हो, फेल यानी काम, हमेशा याद रखना, फेल यानी काम, और हर फेल का फिक्रा अपनी जगह पूरी पूरी माना अदा करे, मतलब दो जुमले हैं। और याद रखने का प्यारे बच्चों, मुरक्कब जुमले में अक्सर बीच में जो है ये और आएगा, क्या आएगा, और आएगा, तो ये समझने का कि मुरक्कब जुमला है। देखो खत लिखना एक फन है, इसमें पूरा फेल है, पूरा जुमला अपने को समझ में आ रहा है, और अच्छी जिंदगी बसर करना भी एक फन है। ये दो अलग अलग फेल है, दो अलग अलग जुमले हैं, लेकिन दोनों का पूरा मतलब अपने को समझ में आ रहा है। दूसरा जुमला, मकान की अक्सर नौ तामीर कर दी जाए और तमाम घोंसले बंद कर दिए जाए। दो फेल अलग अलग है लेकिन दोनों के माना मुकम्मल अपने को समझ में आ रहे हैं, तो ऐसे जुमले को मुरक्कब जुमला कहते हैं। क्या कहते हैं, मुरक्कब जुमला कहते हैं। बहुत आसान है, थोड़ा सा समझ से काम लेना है। फिर देखो मखलूत जुमला, तीसरा, पहला हमने मुफरद पढ़े, फिर मुरक्कब, अब तीसरा मखलूत जुमला पढ़ रहे हैं। मखलूत जुमले में क्या होता है, इसमें भी दो जुमले होते हैं या दो से ज्यादा होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा जुमला जिसमें एक से ज्यादा फेल हो और वो दूसरे फिक्रे के फेल का मोहताज हो। मतलब पहला जो जुमला है वो जुमले को पूरा समझ में नहीं आएगा, तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक कि हम अगला जुमला ना बोले, यानी ये दूसरे पे डिपेंड रहता है, मखलूत रहता है। पहला जुमला मुकम्मल अपनी माना पूरे देता नहीं, जब तक कि हम दूसरे जुमले को न कहें तब तक पूरा मतलब अपने को समझ में नहीं आता। देखो जुमले के जरिए से आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, अगर हम इतना बोलेंगे तो क्या पूछते हैं, जब तक कि हम दूसरा जुमला न बोलें पहले जुमले का मतलब अपने को समझ में आता नहीं है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि उर्दू के लिए क्या काम करें, उर्दू के लिए क्या काम करें। दूसरा जुमला जब तक नहीं बोलेंगे, दूसरा फिक्रा नहीं बोलेंगे, दूसरा फेल नहीं बोलेंगे, तब तक वो मतलब समझ में आता नहीं है। फिर दूसरा जुमला देखो, गालिब ने वो अंदाज़े तहरीर इजाद किया। कौन सा अंदाज़े तहरीर इजाद किया, कि मुरासले को मुकालमा बना दिया। तो ये था ऐसा जुमला जिसमें दूसरे जुमले पर मुनासिब रहना पड़ता है, तो इसको मखलूत जुमला कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, मखलूत जुमला कहते हैं। ये ग्रामर का हिस्सा है, ये आपको सीनियर कॉलेज तक भी काम आता है, इसको समझ के लेना है। फिर यहाँ पर फेल, फाइल और मफूल, ये भी ग्रामर का अहम हिस्सा है। जुमले में तीनों चीजें रहती हैं, तो इसको समझना है। फेल यानी काम, फेल यानी काम यानी चलना फिरना, उठना बैठना, दौड़ना, रोना, हंसना, खेलना, है ना, देखना, समझना, सुनना, जितने भी काम है ये सब फेल उसको कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको फेल कहते हैं। फिर दूसरा जो वर्ड है फाइल, फाइल यानी काम करने वाला, जो भी कोई काम हो रहा है उसको कोई ना कोई करने वाला है, तो वो फाइल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फाइल कहलाएगा। और तीसरा जो जुमले का हिस्सा रहता है वो मफऊल रहता है, मतलब जिस चीज पर काम किया गया, जिस चीज पर काम किया गया वो मफऊल है। तो यहाँ पर देखो मैंने एक जुमला दिया हूँ, आसान सा जुमला है, हम पहले से नाम सुनते आ रहे हैं, ये अहमद स्कूल जाता है। तो यहाँ पर काम क्या हुआ है, जाता है, तो ये फेल है, सीधा सीधा। कौन जा रहा है, काम कौन कर रहा है, अहमद काम कर रहा है, तो अहमद यहाँ पर क्या रहेगा,
फाइल रहेगा। और काम किस पर हो रहा है, कहाँ जा रहा है वो, स्कूल जा रहा है। फिर यहाँ पर देखो दूसरा जुमला, आप नीचे लिखो, यहाँ पर जगह की वजह से हमने सामने लिखे हैं। रिजवान सर ने डस्टर उठाया, काम कौन कर रहा है, रिजवान सर। तो रिजवान सर क्या है यहाँ पर, अरे बोलो ना, फाइल। क्या काम हुआ यहाँ पर, उठाया, तो ये उठाया क्या हो जाएगा, फेल। क्या उठाया, किस चीज पर काम हो रहा है, डस्टर। तो डस्टर यहाँ पर जो है मफऊल है। तो ये जुमले के तीन अहम हिस्से रहते हैं, फेल, फाइल और मफऊल। फेल यानी काम, फाइल यानी काम करने वाला, और मफऊल यानी जिस चीज पर काम किया गया। फिर हमने मुफरद जुमला देखे, मुरक्कब जुमला देखे और मखलूत जुमला देखे। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको ये दोनों अहम हिस्से ग्रामर के आइए ज़बान सीखने में समझ में आ गए होंगे। अगले लेक्चर के लिए तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।